पिछली वीडियो के अंदर हमने विड्रॉ के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो के अंदर हम सेंड ऑब्लिग रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं जो अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है इसके अंदर $5.13 मेरे पास मौजूद हैं। और अगर मैं आपको अपना सेकंड अकाउंट चेक करवाऊं जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है तो इसके अंदर $170.73 पड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है सेंड ऑब्लिग रिक्वेस्ट ये कैसे काम करेगा। बेसिकली जब AirTM के ऊपर आप किसी को पेमेंट भिजवाते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं सेंड ऑब्लिग रिक्वेस्ट। जो ही आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा और यहां पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक है सेंड और दूसरा है रिक्वेस्ट। सेंड के अंदर आप किसी को अमाउंट भिजवा सकते हैं और रिक्वेस्ट के अंदर आप किसी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं उससे अमाउंट लेने के लिए। अब मिसाल के तौर पर मेरा कोई फ्रेंड है और मैं उसको रिक्वेस्ट भिजवाना चाहता हूं कि आप मेरे अकाउंट के अंदर $5 डिपॉजिट करें, तो उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी और उसके पास शो होगी कि फलां जो यूजर है वो आपको इतने डॉलर की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वो अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो आपको उतनी अमाउंट भेजी जाती है। ये दोनों जो ऑप्शन है इनके ऊपर मैं लाइव डेमो करके आपको दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेंड। ये देखिए जो ही आप लोग सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पे बताया गया है सेंड टू ईमेल और यूजर नेम। यहां पर आप लोग ईमेल या यूजर नेम लिखें जिसको आप अमाउंट भिजवाना चाहते हैं। ये देखें मेरे पास $5.13 बैलेंस है और मैं यहां पे लिखता हूं IT फॉर ऑल। ये देखें मैंने एक नाम लिखा है, यूजर नेम लिखा है अपना IT फॉर ऑल। तो यहां पे बताया जा रहा है एग्जिस्टिंग AirTM यूजर, यानी ये जो यूजर है ये AirTM के ऊपर मौजूद है, आप इसको अपनी अमाउंट भिजवा सकते हैं। अगर आपके पास यूजर नेम नहीं है तो आप लोग यहां पे ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है ईमेल एड्रेस अपना पूरा, तो यहां पे फिर भी बताया जा रहा है एग्जिस्टिंग AirTM यूजर। यहां पे अगर आप लोग यूजर नेम या ईमेल एड्रेस इनकरेक्ट लिखेंगे तो यहां पे उसी वक्त आपके सामने एरर आ जाएगा कि इनवैलिड यूजर है ये। तो यहां पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कंफर्म हो जाता है आप जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर अमाउंट ट्रांसफर करने जा रहे हैं वो AirTM के ऊपर मौजूद भी है या नहीं। तो मैं यहां पे सिंपल अपना यूजर नेम लिखता हूं IT फॉर ऑल एग्जिस्टिंग AirTM यूजर। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे सामने नोटिफिकेशन आ गया है और सेकंड नंबर के ऊपर जो ऑप्शन है यूज बैलेंस, यहां पे आप लोग देखें आपको मेन बैलेंस आपका दिखाया जा रहा है जो भी आपका बैलेंस है। तो यूज बैलेंस के अंदर हमारे पास मेन बैलेंस यही है तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये देखें यहां पे अमाउंट, आप कितनी अमाउंट भिजवाना चाहते हैं। तो देखिए यहां पे आप अपनी मर्जी की अमाउंट लिख सकते हैं, $1, $2 जितने भी आप भिजवाना चाहते हैं। ये देखिए यहां पे मैंने लिखा है $2। जो ही मैंने यहां पे $2 लिखा है तो यहां पे देखें PKR यानी PKR में कितनी अमाउंट बन रही है वो भी यहां पे आपको दिखाई गई है। तो और अगर आप लोग यहां पे जितनी भी आपके पास अमाउंट है आप सारी भिजवाना चाहते हैं तो ये देखिए यूज मैक्स का ये जो ऑप्शन है आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं $5.13 और पाकिस्तानी रुपीस जो बन रहे हैं 1140 रुपए बन रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट भिजवाना चाहते हैं। इसके अलावा यहां पे लास्ट के ऊपर आपको एक नोट का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अपनी मर्जी से कोई नोट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं पेमेंट फॉर डोमेन, कुछ भी लिख देता हूं जिस पर्पस के लिए आप पेमेंट करने जा रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद यहां पे अमाउंट लिखने के बाद नोट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मस्ट नहीं है कि आपने लिखना ही लिखना है। इसके बाद जस्ट आपने सेंड का बटन प्रेस करना है। जो ही आप सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो यहां पे आप देखें वेरीफाई हो रहा है, क्लिक हियर टू वेरीफाई, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कैप्चा आएगा, वो कैप्चा आपने सॉल्व करना होगा। ये देखें ये जो स्लाइडर है इसको मैं मूव करके यहां पे लेके आता हूं और जो ही मैं इसको छोड़ूंगा यहां पे तो ये देखें वेरिफिकेशन सक्सेस और अगेन मेरे सामने यहां पे सेंड का बटन आ रहा है। अमाउंट बताई जा रही है कि आप इतनी अमाउंट ट्रांसफर करने लगे हैं और यहां पे मेरा ईमेल एड्रेस है और आगे ये देखिए यूजर नेम है। तो मैं जस्ट यहां पे क्या करता हूं सेंड का बटन प्रेस करता हूं।
ये देखिए यहां पे सेंडिंग हो रही है, जो ही सेंडिंग हो जाएगी तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अगर आप लोग गौर करें तो ये देखें मेरा जो मेन बैलेंस है वो इस वक्त 0 हो चुका है। और अगर मैं यहां पे ये देखें स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आऊं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। आपने फंड किसको भिजवाया है, आईटी फॉर ऑल को भिजवाया है, और यहां पे सारा डेट आपको लिखी नजर आ रही है और नीचे ट्रांजैक्शन आईडी। ये देखिए यहां पे मेरा जो यूजर नेम है उसके साथ आपको मेरी तस्वीर भी नजर आने लग गई है। और अगर आप लोग अपना जीमेल चेक करें तो यहां पे आपको जीमेल के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आया होगा कि आपने एयरटीएम से ये ट्रांजैक्शन की है। ये देखें टॉप के ऊपर, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यूज सेंड बताया जा रहा है कि आपने ये अमाउंट भेजी है और इस पर्सन को भेजी है। अब मैं आपको अपना ओरिजिनल अकाउंट चेक करवाता हूं और दिखाता हूं कि उसके अंदर ये पेमेंट हमें रिसीव हुई है या नहीं। ये देखें यहां पे मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आया हुआ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें 5.13 एयर यूएसडी रिसीव। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखें इस्माइल खान जिसने मुझे ये अमाउंट भिजवाई है, यहां पे अमाउंट है और ये सारी डिटेल जो हमें वहां पे नजर आ रही थी यहां पे भी नजर आ रही है। इसके अलावा ये देखें ये जो रिक्वेस्ट का ऑप्शन है इसको चेक करने से पहले यहां पे ये जो एक्टिविटी है इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूं। ये देखें मैं एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपकी जो भी रीसेंट एक्टिविटी होती है वो आपको नजर आती है। अभी यहां पे जो रीसेंट एक्टिविटी हुई है इस अकाउंट के अंदर वो $5.13 रिसीव हुए हैं, तो यहां पे ये हमें एक्टिविटी नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपको अपना सेकंड अकाउंट चेक करवाऊं तो यहां पर भी अगर मैं एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पे एक्टिविटी आपको नजर आएगी कि ये जो आईटी फॉर ऑल यूजर है इसको यहां पे $5.13 भिजवाए गए हैं। तो यानी ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर आप जितनी भी अमाउंट रिसीव करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो सारी एक्टिविटी आपको नजर आती है। तो इसके अलावा अब अगर हम देखें रिक्वेस्ट के ऑप्शन को तो वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रिक्वेस्ट का ऑप्शन है ये कैसे वर्क करता है। ये देखें यहां पे मैं रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और ये जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है वो नहीं है, सेकंड अकाउंट में यूज कर रहा हूं। तो ये देखें सेंड के साथ ये जो सेकंड ऑप्शन है रिक्वेस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहां पर सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है रिक्वेस्ट फ्रॉम। जिसको भी आप रिक्वेस्ट भिजवाना चाहते हैं आप उसका ईमेल एड्रेस या यूजर नेम लिखेंगे। एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं आईटी फॉर ऑल कि मैं आईटी फॉर ऑल को रिक्वेस्ट भिजवाना चाहता हूं। उसी तरीके से बताएगा कि एग्जिस्टिंग एयरटीएम यूजर, यानी ये एयरटीएम के ऊपर यूजर मौजूद है, अकाउंट बना हुआ है, तो ठीक है। यहां पे अगर आप लोग ईमेल एड्रेस भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां पे ये देखें टू बैलेंस, यहां पे आपका मेन बैलेंस शो हो रहा है वो ऑलरेडी 00 है। ये देखें अमाउंट, आप कितनी अमाउंट की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं $50। ये देखें पाकिस्तानी करेंसी में मुझे बताएगा कि 11,120 रुपए बनते हैं। ठीक है, इसकी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, ये देखें नोट। यहां पे अगर आप लोग कुछ नोट देना चाहें कि आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं पेमेंट फॉर डोमेन। एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं रीजन। तो ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो अगेन आपके सामने ये विंडो आ जाएगी कि यहां पे आप $50 की रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं और यहां पे नीचे आपको ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, सारी चीजें नजर आएंगी। तो जस्ट आपने रिक्वेस्ट का बटन प्रेस करना है। ये देखिए जो ही मैंने यहां पे बटन प्रेस किया है तो मेरे सामने नोटिफिकेशन आ गया फंड्स रिक्वेस्ट सेंट, यानी जिस बंदे को मैंने रिक्वेस्ट भिजवाई है उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो चुकी है और यहां पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। अगर आप इस बंदे के साथ चैट करना चाहें तो ये देखें चैट का ऑप्शन है। एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं AOA। एग्जांपल देता हूं, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये मैसेज भी उस बंदे के पास अब चला गया है, यानी आप जिसको रिक्वेस्ट भिजवाते हैं उससे आप चैट भी कर सकते हैं। तो अब मैं ये रिक्वेस्ट आपको चेक करवाता हूं। मैं अपना सेकंड अकाउंट ओपन करता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं मेरे सामने 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ये देखें यहां पे आप देख सकते हैं एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है $50 की। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखते हैं यहां पे क्या ओपन होता है। ये देखें यहां पे इस्माइल खान जिसने रिक्वेस्ट भिजवाई है, कितने डॉलर की रिक्वेस्ट भिजवाई है वो आ रहा है। और यहां पे ये देखें आपके सामने 2 ऑप्शन है। अगर आप इसको पे करना चाहें तो पे कर सकते हैं
اور اگر ڈیکلائن کرنا چاہیں تو ڈیکلائن بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ساری تفصیلات ہیں. اور اگر آپ اس کے ساتھ چیٹ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں میں چیٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس کا یہ میسج بھی آیا ہوا ہے, یہاں پہ آپ اس کے ساتھ چیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتانا تھا کہ سینڈ اوبلیگ ریکویسٹ اس کا کیا فنکشن ہے اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کا کیا فنکشن ہے. اگر ہم اس کو پے کرنا چاہیں تو یہاں پہ پے ناؤ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ہم سے کنفرمیشن مانگے گا. جسٹ کنفرم سینڈ کے اوپر کلک کریں گے تو $50 اس اکاؤنٹ کے اندر آ جائیں گے, یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو اپنا دوسرا اکاؤنٹ دکھایا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگ AirTM کے ریلیٹڈ تمام تر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور AirTM کی جتنے بھی یہ جو آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تمام آپشنز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کے اوپر آنا ہے اور چینل کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ پلے لسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. سکرول ڈاؤن کر کے نیچے یہ دیکھیں آن لائن ارننگ, اور آن لائن ارننگ کے اندر یہ جو 3rd نمبر پلے لسٹ ہے AirTM اکاؤنٹ ان پاکستان, اس کے اندر آپ کو AirTM کے ریلیٹڈ تمام تر ویڈیوز مل جائیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آخر کے اوپر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے. دیجیے وسیم عباس کو اجازت, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.